दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल तो सही, तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है। नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एक दो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं लेके आऊं आप सभी के लिए हिंदी की एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की क्लास। उसमें अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। टोटल क्वेश्चन अपने कितने होंगे? 40 क्वेश्चन होंगे। और अपन बात करेंगे आज पर अपना टॉपिक रहेगा मुहावरे और लोकोक्ति। पहले 20 क्वेश्चन किसके होंगे? लोकोक्तियों के होंगे। इसके बाद में बाद के जो 20 क्वेश्चन है वो किसके होंगे दोस्तों? मुहावरों के होंगे। आज अपन 40 क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि अपन टॉपिक वाइज क्वेश्चन से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं हिंदी की। अगर किसी ने विजिट नहीं किया तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से विजिट कर सकते हो। दोस्तों, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। क्लास को क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास क्या करनी है? शेयर करनी है। बिना देरी किए हुए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की ओर। पहले क्वेश्चंस अपने किसके हैं? लोकोक्ति के हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकोक्ति और मुहावरों के जो भी क्वेश्चन आए दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन तो अपना आता नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे तो घुमाकर पूछता है या उदाहरण ऑप्शन चेंज कर देता है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो भी लोकोक्ति या जो भी मुहावरा दिया हुआ है उसको पढ़ना है। इसके बाद में उसको ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपका पढ़ा हुआ भी नहीं है ना तो ध्यान से पढ़कर अगर सही से देखोगे तो उसका आंसर मिल ही जाएगा आपको। देखिए, पहला क्वेश्चन है अपना, ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। इस लोकोक्ति का अपने को अर्थ बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा कि ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। इसका जो राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, देखिए, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट में सहन करने ही पड़ते हैं। मतलब अपने कोई कठिन काम शुरू कर दिया तो इसके बाद में तो कष्ट तो आएंगे उसके मार्ग में। तो इसका कहने का मतलब है, ओखली में आपने सिर दे दिया तो इसके बाद में मूसली का क्या डर करना। अगर ओखली में आपने सिर दे दिया तो इसके बाद में मूसलों का क्या डर। अब कठिन कार्य शुरू कर दिया तो कष्ट आने तो है ही। मतलब कष्ट आने का क्या डर करे, मतलब कष्ट सहन तो करने पड़ेंगे ही। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका राइट आंसर होगा चौथा, कि कठिन काम शुरू कर दिया तो कष्ट तो सहन करने पड़ेंगे ही। मतलब ओखली में सिर दिया तो मूसली का डर क्या है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है अपना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इस लोकोक्ति का आपको क्या करना है? अर्थ बताना है। ये आपने सुना तो होगा बहुत जगह कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। एक उच्च व्यक्ति की सामान्य व्यक्ति से क्या करते हैं? तुलना करते हैं। ये तो अपने को पता है, पर अपने को एक करेक्ट आंसर और बेस्ट आंसर चूज करना है, उन्नत आंसर चूज करना है। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कि आकाश पाताल का अंतर होना। एक तो राजा भोज, एक गंगू तेली, दोनों के बीच में क्या है दोस्तों? बहुत ज्यादा अंतर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकाश पाताल का अंतर होना। क्या हो जाएगा दोस्तों? आकाश पाताल का अंतर होना। इसके बाद में है दोस्तों कि कोयले की दलाली में हाथ काले। अगर कोयले की कोई दलाली है, कोई भी खाना है उसमें अपन हाथ डालेंगे तो सीधा सा मतलब है कि काले तो होंगे यार। कोयले में अगर हाथ डाल रहे हैं तो काले तो होंगे ही। तो इसका कहने का मतलब है, इस लोकोक्ति का अर्थ अपने को बताना है। चार ऑप्शन में से तो इसका राइट आंसर है कि बुरे कामों से बुराई तो मिलेगी ही। अगर कोई बुरे काम करोगे तो बुराई तो मिलेगी। कोयले में अगर हाथ डाल रहे हो तो काले तो होंगे ही हाथ। तो बुरे काम से बुराई तो मिलती ही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, हथेली पर सरसों नहीं जमती या हथेली पर सरसों नहीं उगती। इस लोकोक्ति का आपको क्या बताना है दोस्तों? अर्थ बताना है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा कि कोई भी अपन काम करते हैं तो उसके लिए समय चाहिए। अपन चाहे जब वो काम नहीं हो सकता। जैसे सरसों है, सरसों एक टाइम के अकॉर्डिंग उगती है। ऐसा नहीं है कि अपन अभी चाहे और अभी उगा ले। वो एक टाइम के अकॉर्डिंग, शेड्यूल के अकॉर्डिंग उगती है। जब उसका टाइम होता है उगने का तभी वो उगती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता।
इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का कि आप डूबे तो जग डूबा, इस लोकोक्ति का आपको क्या बताना है, अर्थ बताना है। आप डूबे तो जग डूबा, इसका आपको क्या बताना है दोस्तों, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। इस लोकोक्ति का अर्थ होगा कि बुरा आदमी सबको बुरा समझता है। जैसे कोई भी आदमी बुरा है, जैसे मैं बुरा हूं तो मैं क्या समझूंगा कि सभी लोग क्या है, बुरे हैं। तो बुरा आदमी सबको क्या समझता है, बुरा समझता है। आप डूबे तो जग डूबा, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपने सुना होगा बार बार कि अध जल गगरी छलकत जाए। कोई भी मनुष्य होता है, उसमें अगर आधा ज्ञान होता है तो वो ज्यादा उछलता है। आप सभी ने सुना होगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अल्पज्ञ द्वारा गर्व करना। मतलब उसके पास क्या है, अल्पज्ञ मतलब थोड़ा ज्ञान, थोड़ा ज्ञान का भी क्या करना, गर्व करना, घमंड करना। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधे के हाथ बटेर लगना। क्या है दोस्तों, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा अपात्र को सफलता मिलना। मतलब अंधे के हाथ बटेर लगना, अपात्र को सफलता मिल जाना क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अपना, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। 3 दिन तो मेहमान, चौथे दिन हैवान, इस लोकोक्ति का आपको क्या बताना है, अर्थ बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि अतिथि जो भी होता है, अतिथि जो भी होता है थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। लगातार या अपन ज्यादा दिन कोई भी अतिथि होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 3 दिन का मेहमान, चौथे दिन मेहमान, मतलब थोड़े दिन ही क्या होता है, अतिथि अच्छा होता है। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। कांट की हांडी होती है वो बार बार नहीं चढ़ती। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा, इस लोकोक्ति का अर्थ है कि कोई भी छल कपट का व्यवहार अपन किसी के साथ कर रहे हैं तो वो हमेशा नहीं चलता। जैसे मान लो मैं किसी के साथ छल कपट का व्यवहार करूंगा तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, एक ना एक दिन तो उसके सामने आएगा ही। तो इसका राइट आंसर क्या है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों घाट घाट का पानी पीना। क्या है, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, बहुत अनुभवी होना। मतलब क्या है, घाट घाट का पानी पीने का मतलब है दोस्तों बहुत ज्यादा अनुभवी होना। इसके बाद में है दोस्तों एक और एक 11 होते हैं। लोकोक्ति का अर्थ बताना है अपने को। एक और एक 11 होता है। ये तो आप 9th 8th 12th 10th हर में पढ़ के आए होंगे लोकोक्तियों में कि एक एक 11 होना मतलब संगठन होना। संगठन में क्या है, शक्ति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर, हवाई किले बनाना। क्या है दोस्तों, हवाई किले बनाना लोकोक्ति का अर्थ बताना है। हवाई किले बनाना लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों ऊंची कल्पनाएं करना। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊंची कल्पनाएं करना क्या हो जाएगा, हवाई किले बनाना लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। क्या है दोस्तों, आसमान से गिरा और खजूर पर अटका, इस लोकोक्ति का अपने को क्या बताना है, अर्थ बताना है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ होगा दोस्तों बड़ी विपत्ति से नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा थर्ड, एक विपत्ति के बाद में दूसरी विपत्ति आना। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक विपत्ति के बाद में दूसरी विपत्ति आना क्या होगा, आसमान से गिरा खजूर में अटका लोकोक्ति का अर्थ होगा थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद में है दोस्तों खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इसका अपने को क्या बताना है, इस लोकोक्ति का अपने को अर्थ बताना है कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। तो इसके चारों ऑप्शन आप पढ़ोगे तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों परिश्रम को देखते हुए बहुत कम फल निकलना, फल मिलना। तो इसका मतलब क्या था, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मतलब पहाड़ खोदा था किसके लिए, खनिजों के लिए खोदा होगा, कोई महान कार्य के लिए, कोई अत्यधिक फल के लिए खोदा होगा, पर उसमें निकली क्या, चुहिया निकली। मतलब क्या है, परिश्रम को देखते हुए बहुत कम फल मिलना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कठिनाई में थोड़ी सी सहायता भी मिल आती है, मतलब कठिनाई होती है उसमें थोड़ी भी सहायता क्या आती है, काम में आती है। तो इसको लोकोक्ति बतानी है, इससे रिलेटेड लोकोक्ति बतानी है कि कठिनाई में थोड़ी भी अगर सहायता मिल जाए तो वो काम आती है। इससे रिलेटेड अपने को क्या बतानी है, लोकोक्ति बतानी है। तो इसका राइट आंसर होगा डूबते को तिनके का सहारा। अगर कोई डूब रहा है और उसको तिनका भी मिलता है तो उसके लिए क्या होता है, सहायता होती है। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, डूबते को तिनके का सहारा। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनार सौ बीमार लोकोक्ति का अपने को क्या बताना है, अर्थ बताना है। एक अनार सौ बीमार, इसका राइट आंसर आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है कि एक अनार, अनार किसको, अपन कोई भी बीमार व्यक्ति होता है उसको क्या खिलाते हैं, अनार खिलाते हैं ज्यादातर। तो दोस्तों एक अनार है 100 बीमार है, मतलब बीमारों की संख्या क्या है, बीमारों का मतलब मांग, बीमार जो पेशेंट है वो क्या करेंगे, अनार की डिमांड करेंगे। अब अपने को क्या है, पूर्ति तो बहुत कम है और मांग क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, किसी वस्तु की पूर्ति तो बहुत कम है और मांग क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड दोस्तों। इसके बाद में है खग जाने खगी की भाषा, खग जाने खगी की भाषा, लोकोक्ति का अपने को क्या बताना है दोस्तों, अर्थ बताना है। इसके जो ऑप्शन है वो दिए हुए हैं। पहला है पक्षियों की भाषा, पक्षी जानना। इसके बाद में है समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। इसके बाद में है पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है पक्षियों की तरह बोलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को क्या करते हैं, सराहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लोकोक्ति का क्या बताना है, अर्थ बताना है। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं, कवि होता है वो कहीं भी पहुंच सकता है, उसके लिए कोई भी स्थान अगम्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर एक ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कोई नाचना नहीं जानता और वो बोलता है कि आंगन क्या है, टेढ़ा है। मतलब कार्य करने की उसमें क्षमता तो नहीं है, फिर भी वो क्या करता है, तरह तरह के बहाने बनाता है, नाचना आता ही नहीं और क्या कहता है कि आंगन टेढ़ा है, तो वो क्या करता है, बहाना बना रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता न होने पर तरह तरह के क्या करना, बहाने बनाना, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने हक लेने में लिहाज न करना, मतलब अपना जो पारिश्रमिक है उसको लेने में कोई भी लिहाज नहीं करना चाहिए, अपने को अपने हक लेने में कोई भी लिहाज नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत दिनों बाद में दिखाई देना, इससे रिलेटेड अपना कोई मुहावरा बताइए। अब मुहावरे स्टार्ट हो गए हैं 21वें क्वेश्चन से। बहुत दिनों बाद में दिखाई देना, इससे रिलेटेड मुहावरा बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद में दिखाई देना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फूला न समाना, मुहावरे का अर्थ अपने को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत प्रसन्न होना, क्या हो जाएगा, बहुत प्रसन्न होना। इसके बाद में है
आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ बताना है। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है अत्यधिक प्रशंसा करना। किसी की भी अपन क्या कर देते हैं, अत्यधिक प्रशंसा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, आसमान पर चढ़ जाता है। तो इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है। सूर्य को क्या करना, दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना मतलब है सूर्य को दीपक दिखाना। इसके बाद में है दोस्तों, सुबह शाम करना मुहावरे का अर्थ है। सुबह शाम करना मतलब टाल मटोल करना क्या हो जाएगा, सुबह शाम करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुबह शाम करना मतलब टाल मटोल करना, टालते रहना। अभी सुबह शाम के लिए कह रहा है, शाम को सुबह के लिए कह रहा है, मतलब टाल मटोल करना। इसके बाद में है उल्लू सीधा करना। क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्लू सीधा करना मतलब है अपना काम निकालना। क्या हो जाएगा, अपना काम निकालना, उल्लू सीधा करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है अन्न को कन्वे करना मुहावरे का अर्थ है। अन्न को कन्वे करना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी बात बनी हुई होती है उसको बिगाड़ना। अन्न का कन्वे करना, कोई भी काम बना हुआ है उसको बिगाड़ना। इसके बाद में है कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना, इसका अपने को इस मुहावरे का अर्थ बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संतोष होना। क्या होना, संतोष होना मतलब कलेजा ठंडा होना। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार अपन पढ़ भी चुके हैं। 9 2 11 होना, भाग जाना। क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग जाना। इसके बाद में है जौहर खुलना मुहावरे का अर्थ है। जौहर खुलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा भेद का पता लगना। जौहर खुलना मतलब भेद का पता लगना। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ती चिड़िया को पहचानना मुहावरे का अर्थ है। उड़ती चिड़िया को पहचानना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों मन की बात को जान लेना। मन की बात को जान लेना मतलब उड़ती चिड़िया को पहचानना हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विरोध करना। विरोध करना मुहावरा, विरोध करने के लिए मुहावरा क्या है, सिर उठाना। क्या हो जाएगा, सिर उठाना मतलब विरोध करना दोस्तों। इसके बाद में है अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। राइट आंसर हो जाएगा कठिन परिस्थिति में पढ़ना, अग्नि परीक्षा देना, राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है छाती पर मुंह दलना मुहावरे का अर्थ है। छाती पर मुंह दलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पास में रहकर दुख देना। क्या हो जाएगा दोस्तों, पास में रहकर दुख देना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों, सुनी बात पर जल्दी से क्या कर लेना, विश्वास कर लेना, कान का कच्चा होना होता है दोस्तों। इसके बाद में है आंख का तारा। आंख का तारा जो मुहावरा है इसका राइट आंसर बताना है कि इसका अर्थ क्या है इस मुहावरे का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत प्यारा। आंख का तारा मतलब अत्यंत प्यारा दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रोध करना। लाल पीला होना, क्रोध करना। इसके बाद में है दांतों तले उंगली चुबाना मतलब क्या है, अंगुली दांतों तले अंगुली दबाना क्या है मुहावरे का अर्थ। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हैरान होना मतलब दांतों तले अंगुली को दबाना मतलब हैरान होना। इसके बाद में है बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गूढ़ अध्ययन करना मतलब गूढ़ अध्ययन करना मतलब बहुत ज्यादा अध्ययन करना, बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करना। इसके बाद में है तनिक सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना अर्थ देने वाला मुहावरा है।
तो नमक मिर्ची लगाना, किसी भी बात के नमक मिर्च लगाकर कहना मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। दोस्तों आज की क्लास के अपने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं 40। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनसे आप जुड़ सकते हो। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे से जुड़ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।